तो यहाँ पर जो यहाँ हैं आज जो रैली है काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। ये आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट इस वक्त कनकपुरा से। सर क्या कहोगे आप इस रैली के बारे में? कुछ नहीं करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी के बाद खुशी मिली है जी। यहाँ पर हमारे साथ रिटायर फॉरेस्टर देशराज जी मौजूद हैं, एक्स सरपंच। सर आज बहुत ज़बरदस्त रैली यहाँ पर जो है निकल के सामने आई है। सर क्या कहना चाहोगे आप इस रैली के बारे में, सजा साहब के बारे में? इलेक्शन की खुशी में सर क्या कहना चाहोगे आप? हम क्या कहना चाहते हैं, हम वो कहना चाहते हैं जो इलाके के मुफाद के लिए अच्छा काम करेगा उसके साथ। और आपने इस 10 सालों में आपने क्या देखा और क्या खोया क्या पाया? क्या खोया क्या पाया मैं यही बताऊंगा आपको कि जिस वक्त आप लोगों का ये है कि भाई हमारी ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा रोड है इस वक्त ये हम सजा साहब को भी इसकी दाद देते हैं, सुनील साहब को भी दाद देते हैं, सुनील साहब को मिलकर उन्होंने रोड यहाँ पहुँचाया, ठीक है नहीं जी। कोई ऐसा हम पर नहीं रखा क्योंकि फार फलंग एरिया में कहीं कहीं रोड पहुंचा, हम रोड के बगैर तरस रहे थे। लेकिन एक बड़ी खुशकिस्मती है दक्षिण के लोगों के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सजाद साहब की नेतृत्व में, इनके मौजूदगी में। आपके पास भी आऊंगा मैं, 1 मिनट पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा, उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा इस वक्त हमारे एक स्टेटमेंट में हो गया है जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे दक्षिण जो है इस वक्त हमारी जो प्रॉब्लम है, ना हमारे पास डिग्री कॉलेज जी, ना हमारे पास IT कॉलेज, जो कि हमारे बच्चे कहीं ट्रेनिंग करके अपने घर में खाना खा के ट्रेनिंग करें और किसी लायक हो जाए जी। जैसे इस वक्त हमारी कंपनी, हमारी JP कंपनी वहाँ पर बेंगलुरु में, वहाँ हमारे ट्रेड वाले लड़के ढूंढते हैं। हमारे बच्चे जो बड़े क्या कहें गरीब गुरबत से पड़े हुए हैं, जो बाहर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, यहाँ ट्रेनिंग करते तो रोटी खाकर तो कहीं वो कंपनी में भी एडजस्ट हो जाते हैं। दैट इज मेन पॉइंट फॉर दैट पर्पज जी। अदरवाइज ये है कि इस चीज़ से हम महरूम रहे जी, कॉलेज से भी, डिग्री कॉलेज से महरूम रहे, ITI कॉलेज से महरूम रहे, अस्पताल से उसको क्या कहेंगे एक्सटेंशन करना था उससे भी महरूम रहे जी। तो इसलिए हम ज़्यादा कहना चाहे मैं कहता हूं कि जो इस हमारे फार फलंग एरिया के दक्षिण के लिए जो भी कोई काम करे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हम उसके साथ हैं जी। तो सजा साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आज मैंने यहाँ जब मैं शहीद पहुँचा, वहाँ पर बहुत सारे लड़के लोग जो यूथ थे वो उन्होंने मुझे सर ये कहा कि हम जो है बेरोज़गार बैठे हैं, जो कंपनी में न वहाँ हमें जॉब मिलता है न ही हमें कुछ सरकारी जॉब मिलता है। सर क्या कहना चाहोगे उसके बारे में आप? पहले मैं दक्षिण की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे देशराज जी हैं, एक्स सरपंच है। जहाँ तक दक्षिण का ताल्लुक है, ये मड़वा का एक हिस्सा था जी। दक्षिण की कुछ पंचायतें थी वो मड़वा के साथ थी, इनका सारा पटवारी, नायब तहसीलदार, नयाबत सारा मड़वा के साथ। इनको लगभग 30 किलोमीटर यहाँ से पीछे जाना पड़ता है जी। आज जो दक्षिण है, नया दक्षिण जो है, नए दक्षिण में इनका अपनी तहसील, अपनी नयाबत, अपना ब्लॉक, NES ब्लॉक, बैंक अपना, ट्रेजरी अपनी, तकरीबन जो है सब कुछ है। एजुकेशन सेक्टर में जगह जगह पे प्राइमरी स्कूल, जगह जगह पे मिडिल स्कूल, 2 हायर सेकेंडरीज है इस दक्षिण में जी। जिस दक्षिण में आज से 30 साल पहले कोई एजुकेशन का कुछ भी नहीं था। ये देशराज जी ने सही कहा, दक्षिण अब डिजर्व करता है कि दक्षिण जैसे इसकी टोपोग्राफी है, दक्षिण में अब कॉलेज की बहुत ही ज़रूरत है जी। नेक्स्ट जो भी सरकार बनेगी उनको देखना चाहिए कि दक्षिण को जो है डिग्री कॉलेज किसी भी कीमत में मिलना चाहिए। जहाँ तक ये जो नौजवान
नौजवान इस वक्त जो है जोश व खरोश में है, जी एक उम्मीद लेकर है। जी 10 साल में नौजवानों के लिए कुछ नहीं बना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं कहता हूँ कि दक्षिण लोग खुद लगकर वहाँ दूसरे लोगों को लगाने चाहिए थे, मगर आज भी यहाँ दक्षिण के मैक्सिमम इंजीनियर, ट्रेडमैन जो है या मजदूर तबका जो है, उनको इस पकल डूल पावर प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं मिला। कंपनी जो है सेलेक्टिव लोगों को वहाँ लगा रही है, ठेके दे रही है। हालांकि जब पावर प्रोजेक्ट आता है तो इलाका उठ जाता है, मगर आज ये सूरत हाल है। यहाँ ज़मीनें गई हैं, लैंड ऑस्ट्रीज है या ब्लास्टिंग से जो 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 उसकी जद में आते हैं वो भी उस कैटेगरी में आते हैं, मकान उनके क्रैक हो गए हैं। तो ये विरासत जो है, ज़मीन जो है ये विरासत होती है। ये विरासत इन्होंने सारा वो जो है वो बेच दी है जी। अब इनके पास कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं सैकड़ों सालों से ये एक गारंटी होती है कि इंसान के पास जो परूजों की जो 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 उनकी प्रॉपर्टी होती है, ज़मीनें होती है, ये एक असासा होता है। ये गारंटी होती है कि भाई ठीक है, मेरे पास है, मेरा बच्चा है, उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर उसका बच्चा है। अब ये आज के बाद ये इनकी कोई ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी। सर एक छोटा सा एक अमाउंट देकर, जो अमाउंट इन्होंने ख़त्म ही किया होगा जी, जबकि ये प्रोजेक्ट जब बनेगा ये अरबों खरबों का बिजनेस करेगा, अरबों खरबों का बिजनेस करेगा। ये पूरे आधे नॉर्थ इंडिया को ये बिजली सप्लाई करेगा। मगर ये जो यहाँ का जो जो ज़मींदार है, जो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था, वो बिल्कुल दरे के दरे रह जाएंगे। असल में जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के मुताबिक इनको जैसे डूल हस्ती में NHPC ने जब वो किश्तवाड़ की ज़मीनें चली गई, एक घर का एक आदमी लगा दिया जी। आज 30-30 साल से वो जो है सर्विस कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने नया सिलसिला लगाया कि भाई किसी को लगा रहे हो ठेकेदार के खाते में जी। ये समझ नहीं आता है कि भाई एक कंपनी है, कंपनी के खाते में एक आदमी होगा, वो काम करेगा, उसको जो भी कोई मुश्किलात होगी वो सारा वो जो बेयर करेगी, कंपनी बेयर करेगी। कल को जब वो फाइनल हो जाएगा, रिट्रेंचमेंट होगी, उसको भी कंपनी ने कंपनसेशन देना है। अब ये इन्होंने सारा जो है वो सारा ठेकेदार के खाते में। वो कहता है भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना आपका के लिए इंश्योरेंस है, ना आपके लिए कोई सपोर्ट है। तो लिहाजा ये सब चीज़ें जो है ये तभी होगी जब यहाँ लोकल सरकार बनेगी, लोकल चीफ मिनिस्टर होगा, कैबिनेट होगी, डिसीजन होगा, एग्रीमेंट क्या है इनके साथ, कंपनीज के साथ और पावर डिपार्टमेंट के साथ। एज पर एग्रीमेंट अगर देखा जाए 60-40 का रेशो होना चाहिए जी। अगर 60% ये मशीनों से काम करते हैं, 40% जो है मैनुअली लेबर काम, तभी जाकर हमारे सारे बच्चे जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब ये सारे जो नौजवान इस वक्त है ये इस उम्मीद में हैं कि सर अपोजिशन की जो पार्टी है वो कहते हैं हर हमेशा जब भी मैं लाइव आता हूँ, चाहे आसिफ सरपंच को मैं साथ में लेता हूँ, तो एक ही जो कहना है उनका कि 70 सालों में जो है इन्होंने क्या किया है। सर क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? 70 सालों की बात नहीं है, मैं अब 58 साल का हूँ जी। मेरे जन्म के बाद किश्तवाड़ में गाड़ी पहुँची है, 70 सालों की तो बात ही नहीं है जी। नेशनल कांफ्रेंस का वजूद जो है आज से 40 साल पहले हुआ है। वो मेरे बुजुर्गों को पता है कि भाई यहाँ 100 साल पहले बटोत या उधमपुर से राशन आता था, फिर ये खाते थे। तक आई, फिर डोडा से इन्होंने राशन लाया, ठाठी आई, फिर ठाठी तक 60 में गाड़ी आई जी। अब नई जनरेशन जो है बीजेपी का 10 साल में उनको पूछो क्या किया, हिंदू मुस्लिम, क्या किया, हिंदू मुस्लिम, और कुछ आता ही नहीं। अगर उन्होंने स्कूल बनाए होते, अस्पताल बनाए होते, सड़कें बनाई होती, इस वक्त जो सरकार अब नहीं बनेगी इतना बोझ उस पर नहीं होता। इस वक्त गांव में आप जाओ, कोई स्कूल की डिमांड करता है, हाई स्कूल की डिमांड करता है, कॉलेज की डिमांड करता है, जबकि 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर बेरोजगारों को ही 20% 30% नौकरियां दी होती तो ये इतनी क्राइसिस नहीं होती इस वक्त। इनके हक में भी इन्होंने यार अपनी तंजीम के लोगों का कुछ नहीं किया, तो